वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बाय स्ट्रेटेजी। आज हम अकाउंट्स में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, सो बेसिकली ये होता क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्टार्टिंग में पहले, ठीक है, पहले के टाइम में जो अकाउंट्स थे वो मैन्युअली हैंड रिटन होते थे, हाथों से बनाते थे कॉपीज पे। पर अब टाइम चेंज हो गया है, अब हर काम डिजिटली होने लग गया है, इसी तरह अकाउंट्स भी कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। ठीक है, अब डिजिटली जो है सारे अकाउंट्स बनते हैं, तो वही है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। लेट्स सी क्या कहता है ये। A computerized accounting system is an accounting information system that record, process, present financial data using computer software। जो रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट करता है, प्रोसेस करता है फाइनेंशियल डाटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके, इंस्टेड ऑफ मैनुअल बुक कीपिंग। ठीक है, अब हम सारे काम सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, बुक कीपिंग की हमें जरूरत नहीं होती। कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि टैली, बेसी, जोहो बुक्स, क्विक बुक्स और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत फेमस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज टैली। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरा बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग। अभी यहाँ देखते हैं। ओके, तो जो मेन चीज़ यहाँ पे एक है, ये कि डिफरेंस आ सकता है मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में, क्या डिफरेंस है। तो लेट्स सी बेसिस मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। एक बार देखते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग जो है हाथों से होती थी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। जो स्पीड है वो ऑब्वियसली मैनुअली तो स्लो ही होगा, कंप्यूटराइज में काफ़ी फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस वगैरह सब मैनुअली करनी पड़ती थी। एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें एरर्स हो सकते हैं, पर इसमें काफ़ी एक्यूरेट डाटा जाता है, इसमें एरर्स होने के इतने चांसेस नहीं है। कैलकुलेशन मैनुअली करते थे, गलत भी हो जाती थी। कंप्यूटराइज में ही अपने आप ऑटो कैलकुलेट कर लेता है, फॉर्मूला डालो सारी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके, रिपोर्ट्स की बात करें तो प्रिपेयर मैनुअली बनाई जाती थी, अब अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। वो डाटा देखता है एआई ऑटोमेशन से और उसको एनालाइज करके ऑटोमेटिकली जो है रिपोर्ट जनरेट कर देता है। स्टोरेज की बात करें तो पेपर फाइल्स होती थी, पेपर फाइल्स में स्टोर करते थे, अब डिजिटल डाटाबेस होता है। ठीक है, बैकअप डिफिकल्ट था उस टाइम पे, एक बार अगर फट गया या तो फिर कहाँ से लाएंगे, नहीं होता था। पर यहाँ पे इजीली बैकअप कर सकते हैं और इवन रीस्टोर भी कर सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फीचर्स की बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के, तो स्पीड बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा स्पीडली काम होता है। रिकॉर्ड प्रोसेस डाटा इंस्टेंटली। ओके, एक्यूरेसी की बात करें तो कोई मैनुअल कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होती यहाँ पे। डाटा सेफ्टी, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहता है, बैकअप रहता है, अगर डिलीट हो भी गया तो भी हमारे पास बैकअप ऑप्शंस होते हैं। रियल टाइम रिपोर्टिंग मतलब कि इंस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी, वर्क फॉर स्मॉल टू लार्ज बिजनेस। स्केलेबिलिटी होता है कि अगर स्मॉल बिजनेस है उसके लिए भी चलता है, लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी ये वर्क करेगा। बाकी अगर हम मैनुअल में देखें तो मैनुअली लार्ज स्केल पे रिकॉर्ड करना चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ठीक है, ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटो पोस्टिंग, बैलेंसिंग, टोटलिंग ये सब अपने आप हो जाता है। बैलेंस वो अपने आप कर देता है, टोटल वो अपने आप कर देता है। ठीक है, मल्टी यूजर एक्सेस मतलब कि मैनी पीपल कैन वर्क एट द सेम टाइम, उस पे अलग अलग लोग एक टाइम पे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेजिबिलिटी मतलब कि नो हैंड राइटिंग इश्यूज। ठीक है, तो उसमें लेजिबिलिटी है। कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या हार्डवेयर चाहिए होंगे, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर में हम इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डाटाबेस की बात करें तो सारा अकाउंटिंग डाटा स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर्स ऑल अकाउंटिंग डाटा। ह्यूमन इनपुट, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ह्यूमन का अगर हम एक ह्यूमन ऑपरेटर देना पड़ेगा तो अकाउंटेंट देते हैं जो सारी एंट्रीज डालता है, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ओके, प्रोसीजर में बात करें तो मेथड ऑफ एंटरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, ये इसका प्रोसीजर है। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि रेडीमेड,
कस्टमाइज टेलर मेड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले रेडीमेड की बात करते हैं। स्मॉल फर्म्स यूज़ करती हैं टैली, ईआरपी, बिजी, इनको रेडीमेड है, ये अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करो, हो जाएगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब कि जिसको हम बनवाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। मॉडिफाई एज पर नीड, मॉडिफाइड टैली, टैली में कुछ मॉडिफिकेशंस करा दी, कुछ उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करा दिया, ठीक है। टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि पूरी तरीके से डेवलप करे जाते हैं फर्म के लिए। एक स्पेसिफिक फर्म अपने खुद का जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाती है अपने लिए, ठीक है। उसे हम कहते हैं टेलर मेड। कस्टमाइज में जो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं। पर टेलर मेड में फर्म्स क्या करती हैं, अपने लिए खुद बनाती हैं, ठीक है, या बनवाती हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉफ्टवेयर, एसएपी, ओ, ये सारी चीज़ें। देखो इसमें क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉफ्टवेयर है। तो ये 4 होते हैं बेसिकली, और इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस क्या है, वही फास्टली काम करेगा, एरर कम होंगे, कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगी, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगेगा, इजी शेयरिंग, प्रिंटिंग इजी रहेगी, ठीक है। जीएसटी, इनकी रिपोर्ट इजीली हमें मिल जाएगी, ऑटो बैकअप, सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं, और रिपोर्ट्स को देख के हम अच्छे से डिसीजन भी ले पाएंगे। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन क्या है कि रिक्वायर्ड कंप्यूटर नॉलेज, जो अकाउंटेंट होगा उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एंट्रीज कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, वो उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। रिस्क ऑफ हैकिंग एंड डाटा थेफ्ट, हैक कर सकता है कोई हमारा, ठीक है, सिस्टम। वायरस आ सकता है, सिस्टम फेलियर कैन डिस्ट्रॉय डाटा, अगर कोई वायरस आ गया या सिस्टम फेल हो गया तो पूरा जो भी डाटा हमने सेव करा हुआ है वो सब उड़ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने की थोड़ी कॉस्ट लगती है। कैन लीड टू ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएंगे इसके थ्रू, हम फिर अपने आप से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब पहले तो हम बुक्स में खुद रिकॉर्ड्स रखते थे, एंट्रीज पास करते थे, कैलकुलेशन, अब सब ऑटोमेशन हो गया है, एआई से हो रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो सकते हैं, तो ओवर डिपेंडेंस हो सकता है, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है, ओके। सो बस यही था, इसमें आपको यही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।